हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कब की है और इस साल ये गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है तथा इसकी दो कथाएं की भी आज हम सुनाएंगे। शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा को का खास महत्व है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन महान गुरु महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत और श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्वैत साहित्य की रचना की, उनका जन्म हुआ था। साथ ही इस दिन गुरु पूजन करने का भी खास महत्व है। साथ ही शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान करने से, दान देने करने से का भी विशेष महत्व बताया है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। वही लोग गुरु पूजन करते तथा अपने गुरु को उपहार, फल और मिठाइयाँ देते हैं। आइए अब जानते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात 1:37 पर होगी और अगले दिन यानी 11 जुलाई रात 2:07 पर तिथि खत्म होगी। इस प्रकार से 10 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा में कुछ शुभ मुहूर्त हैं, उसके बारे में बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:10 से 4:50 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:59 से 12:54 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 12:45 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 7:21 से 7:41 तक। गुरु पूर्णिमा का कुछ विशेष महत्व है, धार्मिक महत्व बताते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं को नमन किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन सावन का महीना शुरू हो जाता है, जिसका उत्तर भारत में बहुत ही महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि पर गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वेद व्यास ने कई वेदों और पुराणों की रचना की थी। इस खास अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी तथा वेद व्यास जी की पूजा की जाती है। वही गुरु की हमारे जीवन में महत्व समझाने के लिए गुरु पूर्णिमा को गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरु को उपहार भी देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास का जन्म हुआ था। लगभग 3000 साल पहले की ईस्वी पूर्व की बात है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। यह दिन वेद व्यास जी को ही समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन उन्होंने भागवत पुराण तथा कई अन्य पुराणों का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और साथ ही अपने गुरु को दक्षिणा तथा मिठाइयाँ दी जाती है। ऐसा माना जाता है इस दिन गुरु तथा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए तथा इस पूर्णिमा का व्रत तथा दान भी करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से तथा दान करने से ज्ञान मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आपको दो कथाएं सुनाते हैं। पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है इस बारे में बताते हैं और इसमें दो कहानी सुनाते हैं। अब हम दक्षिणायन यानी की अवधि में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय धरती के आकाश से सूर्य उत्तर की जगह दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है, जिसमें मानव शरीर के भीतर कुछ ऐसे बदलाव आते हैं कि समय साधना करने के लिए, लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ज़्यादा अनुकूल होता है। ये वो समय है जब किसान भूमि को जोतना शुरू करता है और योगी पृथ्वी के इस टुकड़े के शरीर को गूंदना शुरू कर देता है, जिसे उठाने का विशेषाधिकार उसे मिला है। और यही समय है कि जब हजारों साल पहले आदि योगी की शानदार आंखें मानव जीव पर पड़ी थी। प्रथम गुरु की हम कहानी सुनाते हैं। योग संस्कृति में शिव को भगवान के रूप में नहीं देखा
जाता उन्हें पहले योगी आदि योगी के रूप में देखा जाता है। 15,000 साल पहले एक योगी हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में दिखाई दिए थे। कोई भी नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए हैं, उनका पिछला जीवन कैसा था। उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था, इसलिए लोगों ने उनका नाम भी नहीं पता था। इसलिए उन्हें आदि योगी या पहले योगी के नाम से जाना जाता है। वे बस आए और बैठ गए और कुछ भी नहीं किया। जीवन का एकमात्र संकेत उनकी आंखों से बह रहे परमानंद के आंसू थे। उसको ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वे सांस ले रहे हैं। लोगों ने देखा कि वे ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं जिसे वे समझने में असमर्थ हैं। लोग आए, इंतजार किया और चले गए, क्योंकि वो योगी अन्य लोगों की मौजूदगी से अनजान थे। केवल 7 लोग वहीं रुके रहे। ये 7 उन योगी से सीखने का निश्चय कर चुके थे। आदि योगी ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने अनुरोध किया, जो आप जानते हैं यो हम भी नहीं जानना चाहते हैं। उन्होंने उन्हें खारिज कर दिया। तुम लोग मूर्ख हो। जिस तरह से तुम हो वैसे ही तो तुम 10 लाख वर्षों में भी नहीं पाओगे। तुम्हें तैयारी करने की ज़रूरत है, इसलिए ज़बरदस्त तैयारी की आवश्यकता है। कुछ मनोरंजन नहीं है, यह कुछ मनोरंजन ही है, ऐसा कहने लगे वे। लेकिन सीखने के लिए बहुत आग्रह जोर दे कर रहे थे, इसलिए आदि योगी ने उन्हें कुछ प्रारंभिक साधना दी। फिर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। दिन सप्ताह में बदले और सप्ताह महीने में और महीने वर्षों में। वे तैयारी करते रहे। आदि योगी बस उन्हें नज़रअंदाज करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 84 साल तक साधना की। फिर एक पूर्णिमा के दिन 84 वर्षों के बाद उस दिन जब सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा था, जिसे इस परंपरा में दक्षिणायन के रूप में भी जाना जाता है, आदि योगी के इन 7 लोगों ने देखा तब वे ज्ञान के चमकदार पात्र बन गए थे। वे प्राप्त करने के लिए बिल्कुल परिपक्व तैयार हो गए थे। उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते थे। आदि योगी ने बारीकी से देखते रहे और अगली पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक गुरु बनने के फैसला किया। पूर्णिमा के दिन था, गुरु पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा यो पूर्णिमा से पहले की योगी के खुद को आदि गुरु या पहले गुरु के रूप में बदल दिया। वह दक्षिण की ओर मुड़ गए। यही कारण था कि दक्षिणामूर्ति के रूप में जाने जाते हैं और 7 शिष्यों के योग विज्ञान देना शुरू कर दिया। इस प्रकार दक्षिणायन की पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन पहले गुरु प्रकट हुए थे। अब हम एक दूसरी कथा आपको बताते हैं। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन सनातन धर्म के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वे हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन वेद व्यास जी की पूजा करने के साथ साथ अपने गुरुओं का भी सम्मान किया जाता है। उनकी सेवा करनी चाहिए। जानने गुरु पूर्णिमा की कहानी, आगे दूसरी कहानी बताते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित है। कहते कि ये वही दिन है जिस दिन हिंदुओं के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की, लेकिन उसकी माता ने इस इच्छा को नहीं माना। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी माता से इसके लिए हट किया और अपनी बात मनवा ली, लेकिन उसकी माता ने आज्ञा देते हुए कहा, जब भी घर का ध्यान आए तो वापस लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी की तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य से उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई और इसके बाद वेद व्यास जी ने 4 वेदों का विस्तार किया। साथ ही महाभारत, 18 पुराणों और ब्रह्म शास्त्र की रचना की। इसी के साथ उन्हें अमरता का भी वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास आज भी हमारे बीच उपस्थित है। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान रूप में पूजा की जाती है और गुरु पूर्णिमा पर इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है।
आज हमने गुरु पूर्णिमा के बारे में बताया। अगर हमारी वीडियो में आपको कोई गलती या त्रुटि लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।